बसंती जी, बसंती जी, बसंती जी। लग रहा है कि बहन का बेटी को भी प्रो ब्लॉगर बना के ही भेजोगी हैं। आजकल वो भी कहती तो देखिए दोस्तों, गोल्डी अब तोड़ने का लौकी कोशिश कर रहा है, लौकी नहीं जी लौका, है ना। और देखिए दोस्तों, अब जो है मौसी कर रही है कोशिश, है ना। तो देखिए मौसी दोस्तों कर रही है कोशिश उसको ब्लॉगर बनाने का। अगर कल को वो ब्लॉगर बन गई भाई साहब, तो मौसी जी को होने लगेगा कास्ट। वैसे सुनने में आया पहले बहन के यहाँ पर चैनल खुला था लेकिन चला नहीं। अनीता जी के किसी वीडियो में पता चला था कि उनका वीडियो ज़्यादा चला नहीं, उन लोगों ने भी चैनल खोला था। दिल्ली वाली मौसी की यहाँ बात हो रही है। और फिर इन्होंने उधर की गिट्टियाँ इधर बिछानी शुरू करे कि मौसा और मौसी वर्सेस इधर लाला जी अनीता जी करवा दिया। और जब मौसा जी भगवान की उनकी जो लीला थी उसके अंतर्गत जब मौसा जी नहीं रहे, तो भाई मौसी को सीधे सीधे डायरेक्ट लाला जी और अनीता जी से भिड़ा दिया। और वो काम कर गई ट्रिक, वो चलते जा रहा है। तो जब से वो बिटिया आई है, पहले तो वो थोड़ा शर्मानी सकुचानी, पहले कैमरा माइक ऐसे ऐसे मुँह बनाती थी, है ना। और इसके बाद भाई साहब अब वो भी बोलने लग गई है। देख लीजिए मौसी जी, अपनी बिटिया को तुरंत से तुरंत बुला लीजिए, कि शायद आप ये वाला माहौल एडजस्ट न कर पाएँ गांव में। खैर देख दाख लीजिए, आपकी मर्ज़ी, जैसे जो करना है। बसंती जी की छत्र छाया में रह के अच्छी चीज़ है, ब्लॉगिंग सीख ले। बसंती जी को कंपटीशन देने वाला, गोल्डी को कंपटीशन देने वाला कोई तो होगा, लेकिन बसंती जी ये होन न देंगी। पॉसिबल नहीं है कि और कोई ब्लॉगर बन जाए जब तक वो न चाहे, हैं। और गोलू महोदय को किसी ने दे दिया है सलाह, किस प्रकार की सलाह, उस पर भी करेंगे बात, हैं। और लौका देखिए बसंती जी, सबको बांटे हमको डांटे, हमको लौका नहीं मिला है, बिल्कुल हमको अच्छा नहीं ना लग रहा है। आपने कहा था कि आप लौका भिजवाएंगी, लौका आपने भिजवाया नहीं। वैसे दोस्तों, बसंती जी का जो टाइटल है ना वो कुछ और कह रहा है, और बसंती जी का मुहाना वो कुछ और कह रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात हम व्यक्त करेंगे, बसंती जी और हम और आप साथ में, हैं। पहले टाइटल की बात करते हैं। जय छठी मैया भाई, जय छठी मैया। और छठी मैया भगवान जो भी ईश्वर हैं, छठी मैया हैं। और उनका जो लोकगीत गाती थी, वो गायिका भी इस दुनिया में नहीं रही। सुबह सुबह न्यूज आया, उनकी आवाज़ एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही कशिश थी। तो बहुत अच्छा लगता था, पर शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रही, शायद क्या कंफर्म ही हो गया है। तो छठी मैया उनको अपने चरणों में जगह दें। और ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, हमारे इधर तो नहीं होता है, हाँ, पर कुछ जान पहचान के लोगों में होता है, चूँकि भाई शायद 36 घंटों का होता है। तो भाई बहुत बहुत आप लोगों के अंदर शक्ति है, और कहीं ना कहीं छठी मैया ये आपको शक्ति देते हैं कि बिना पानी के आप इतने घंटे सरवाइव करो। खैर कहते हैं ना कि ईश्वर आपके साथ हो जाता है। खैर चलिए, अब छठी मैया का तो हमने बात कर लिया, बात करते हैं। नहाए खाए के दिन पूरे गांव में छठ व्रती के घर भिजवाए लौकी, छठ नहीं करेंगे लेकिन। तो भैया पूरे गांव में तो तुमने लौकी नहीं भिजवाई है। दीदी ने कहा ज़रूर है, हमारी बसंती दीदी ने, लेकिन भिजवाया सिर्फ कुछ ही गांव में, मतलब कुछ ही घरों में है। क्योंकि इनका कहना था कि देखिए दोस्तों, हमारे पास इतना लौका नहीं है ना कि हम पूरा गांव में बांट सकें। तो फिर कहा क्या कि लौका का टुकड़ा 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 कर करके हर घर में भिजवा दिया। मतलब जिनसे जिनसे हमारी बसंती जी की थोड़ा बनती है, जिनसे ये वाली है ये वाली, उनको थोड़ी भिजवाएंगे। ऐसे बसंती जी हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, बढ़िया ये वाली है या फिर ये वाली है, हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। वैसे भी आपकी इतनी सारी फेक आईडीज़ हैं, किसी न किसी आईडी से कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो भाई आपने ना ये सब सही नहीं किया बसंती जी। खैर अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे। कोई बात नहीं, आपने लौका नहीं दिया, हम याद रखेंगे, इतिहास में याद रखा जाएगा कि मैंने आपसे लौका मांगा और आपने मुझे लौका नहीं दिया। अब उस दिन कुछ बनना था, तो भाई गोलू महोदय गए थे सब्जी लाने। बोला तो गोभी था, लेकिन लेके आया क्या, बैगन। बैगन
तो बैगन तो दे दिया भाई साहब, लेकिन मैं तो यही कहूँगी चलो ठीक है, आप कोई भी सब्जी के साथ कोई भी मिक्स वेज बना लो, लेकिन कई सब्जियां होती हैं जिनका कॉम्बिनेशन साथ में अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा जानकारी कर लीजिएगा गूगल पे। चूँकि आपके घर में एक बुज़ुर्ग इंसान भी रहते हैं, दादाजी, और सुना है कि बैगन बादी होता है, जिनको पेट की समस्याएं हैं और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोगों को नहीं ना देना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ना बना दीजिए कि जो भी न मिले वही मिलाए मिलोई के उसका काट कूट के आप जो है देने के तैयार हो जाइए। थोड़ा सा इस प्रकाश डालिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया छड़ छड़ फड़फड़ के साथ बर्दाश्त ना कर पाएंगे दादाजी, रतिये में जाना पड़ेगा गोलू को, फिर वीडियो बनाना पड़ेगा रात में दवाई लाते हुए, और कहीं पैसा वैसा कम हो गया तो समस्या भारी हो जाएगी। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मत ही दीजिए, और थोड़ा देख दाख लीजिए कि क्या कौन सी सब्जी के साथ कौन सा बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते हैं। कुछो ना मिल जाए तो कुछो के साथ कुछो पेल दो भाई साहब, ऐसा नहीं ना होता है। काट कूट के अब देख लो कि के साथ क्या बनाया जा सकता है, कौन सा कौन के साथ बनाया जा सकता है। ये नहीं कि भाई चलो मूली आलू सुना था, बैगन और मूली हो सकता है बन जाए, पर कई कॉम्बिनेशन नुकसान करते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से खुद ही ना डॉक्टर बन जाइएगा। अब जब वो खाने के लिए दादाजी को दिया गया तो दादाजी ऐसे खाए थे, और उनके मुंह पे कैमरा लगा था, क्योंकि दादाजी से रिव्यू भी लेना था। दादाजी को बोल दिया जाता होगा ऑफ कैमरा, खबरदार अगर तुमने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, नहीं तो जब मिल रहा है ना बुड्ढा और न मिलेगा। बेचारे हमारे दादाजी, अब गलत का साथ देने का ही इल्ज़ाम होता है। तो बसंती जी बोले, बाप जी कैसन बनी है दलिया? बढ़िया बनी। और सब्जी? बढ़िया बनी। दाल में नमक सही है? बढ़िया। अरे कहा 4 बार एक ही चीज़ घुमा घुमा पूछ रहे हो, मतलब सुनना बहुत अच्छा चाह रही थी, इसलिए उन्होंने ना 2-3 बार पूछा, लेकिन बाप जी ने ना बस सीधे सीधा जवाब दे दिया कि हाँ बढ़िया बनी, नमक भी बढ़िया, यो भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया। तुम ना उल्लू बना रही दादाजी को। उनसे सब कुछ बुलवाए बलुई के अपने पक्ष में करी के लिखवाई के, अभी दादाजी को और भी बुरी दुर्गति होने वाली दोस्तों। खैर ये तो वक्त ही बताएगा फ़िलहाल, है ना। अब बाप जी बैगन और मूली खा रहे हैं। कहाँ एक टाइम था खूब आऊँ माऊँ चाऊँ खाते थे, और बैगन मूली पे आ गए हैं का धीमे धीमे। अभी कुछ दिन पहले चावल चटनी खावा जा रहा था, चावल रोटी। बसंती जी इतना गरीबी ठीक नहीं है। आलू आलू थोड़ा ज़्यादा मंगा के रख लीजिए, पैसा वैसा तो 22 के 25 के बीच में आ ही जाता वाईटी से। फिर का इतना कंजूसी कर रही है? इतना कंजूसी अच्छा होता है का दोस्तों जी? नहीं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं, कंजूसी के ऊपर कंजूसी करे जा रहे हैं। तो फिर दोस्ती और यारी में गोलू, हमने सुना है कि भाई कोचिंग वोचिंग भी ना जा रहा है, और स्कूल तो खैर छोड़ ही दिया है। किसी ने कमेंट किया है कि भैया वो तो सब ठीक है, लोगों को उल्लू नहीं बना पाओगे, स्कूल कॉलेज जाते हो या स्कूल नहीं जाते हो, छुपाने से क्या ही होता है, तो लोगों को तो पता चल ही जाता है। और एक ने लिखा है कि भाई गोलू अपना स्पीकिंग पर थोड़ा ध्यान दो, स्कूल पहुंचाना होता है। आगे इन्होंने लिखा है चौपाना नहीं होता है, होप यू अंडरस्टैंड। अरे भाई साहब ये अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, सो रहा है, पता नहीं निराई को कहा बोलते हैं कि मम्मी सोई गई, सोई रही हैं, अजीब अजीब शब्द बोलते हैं। शायद वहाँ का ये रीजनल शब्द होंगे जो लोग बोलते होंगे। कई बार ऐसे शब्द मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो मैं आप में से तमाम लोगों से पूछ लेती हूँ जो उधर के निवासी हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो अब स्कूल तो भाई क्या ही बताएं। वैसे शुद्ध भाषा में बात करनी चाहिए आपको, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है ना सिर्फ बिहार की नहीं है। चलो मम्मी का समझ लेते हैं नहीं आ पाएगा, पर तुम लोग को तो शुद्ध हिंदी आती होगी, और मोस्टली हर ऑडियंस हिंदी समझती है, तो भैया हिंदी में थोड़ा ढंग से बोल दिया करो। गोलू गोल्डी को तो शुद्ध भाषा में बात करना चाहिए। स्कूल जा रहे हो तो ज़रूरी है कि वही लैंग्वेज बोलो जो मम्मी बोल रही हैं। ऐसी लैंग्वेज बोलो जो सबको समझ में आए। आधे लोगों को समझ में नहीं आता है चीज़ें।
बसंती जी एक लौका 5 घरों में बांटी हैं जैसे और इससे बढ़िया खुद ही बना के खा लेती। का ही बोले जी, लौका बहुत बड़ा था तो दाल में डाल डाल के दाल लौका चना वाला लौका जो रेसिपी बताई है, गांव का सारा लोग वो वीडियो खोलेंगे कि लौका चना का तड़का कैसे लगाएं, बसंती जी के चैनल पे देख के बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं दिख रहा है साफ साफ शब्दों में। अब वो माया जाल फिर से पढ़ने वाला है। हालांकि जब अनीता जी की तरफ से कमेंट के टाइटल के माध्यम से रिप्लाई मिलने लगा तो अभी यहाँ पर चुप्पी साधी गई है। अब 200 नॉर्मल जो है यहाँ पर जो दोस्तों हो रहे हैं टाइटल, अभी वो लोग चुप्पी साधे रहते हैं तो ये लोग टॉन्ट मारने लगते हैं, कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, अर्थ का अनर्थ। तो छठ मैया का व्रत बसंती जी नहीं रखेंगी, आपको पता है क्यों नहीं रखेंगी। और उसके बाद फिर से टारगेट किया जाएगा किसको, अनीता जी को। क्यों, आपको पता है क्यों। तो भाई चलिए जी, ये तो वक्त ही बताएगा, आज नहीं तो कल बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक चीज़ बोल के जाऊंगी, बसंती जी अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ लौका और बहन के बेटी का को ब्लॉगर बनाए के ही भेजिएगा, हैं देख दाख लीजिए। क्या पता आपकी बहन को ऐसा एटीट्यूड ऐसा रवैया पसंद ना आए। बाकी गोल्डी बिटिया सब कुछ सिखाए रही है परी को। परी परी है एक परी, और जो है माँ बसंती जी कहते हैं पड़ी ए पड़ी, कहाँ है पड़ी। वो हालांकि बच्चे उस दिन मजाक भी बनाए रहे थे कि पड़ी नहीं परी, परी बोल दिया करो मौसी, परी नाम है मेरा, पड़ी नहीं। पड़ी का जी, पड़ी तो कुछ और पड़ी। चलिए जी, अभी तो बस इतनी पड़ी है। अब हम फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और छुट्टियां अब छठ वाली शुरू हो गई तो ये अब कब ख़त्म होंगी, इस महीने भाई साहब, मतलब प्रीवियस वाले महीने और इस महीने छुट्टियां 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 बढ़ती जा रही हैं छुट्टियां आखिरकार।